हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मैं विशाल कुमार आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशल रेक्टेंगल के बारे में, जिसे स्क्वायर भी कहते हैं। मैं आपको एक चैप्टर करा रहा हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेटर। सीबीएसई ने जो नई बुक रिलीज करी है 8th क्लास के लिए, गणित प्रकाश, उसका चौथा चैप्टर। मैंने आपको बताया था सबसे जो पहले इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था पॉलीगन क्या होता है, कर्व क्या होता है, और कितने टाइप के कर्व होते हैं, पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटर उनमें से कौन सा पॉलीगन है ये भी बताया था। फिर कोऑर्डिनेटर कितने टाइप के होते हैं, पैरेललोग्राम कितने टाइप के होते हैं। फिर सेकंड लेक्चर से मैंने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टार्ट करा। वो इंट्रोडक्शन जो ज़रूरी था वो दिया था, उसके बाद बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टार्ट करा था पेज बाय पेज। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये बताया था। और आपको बताया था कि इसको और तरीके से डिफाइन भी किया जा सकता है कि ऑल एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे कोऑर्डिनेटर को भी रेक्टेंगल कहते हैं। कोऑर्डिनेटर के डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर वो कोऑर्डिनेटर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड भी बराबर होती है और रेक्टेंगल के डायगोनल भी बराबर होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशल रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में स्पेशल क्या है, तो अगर ऐसा रेक्टेंगल हो जिसकी ऑल साइड बराबर हो तो ऐसे रेक्टेंगल को स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर तो जो मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया वो इसके भी लिए सही है, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से रेक्टेंगल ही है। ये जो स्क्वायर है टाइप है रेक्टेंगल का टाइप स्क्वायर। जैसे मैं आपको बताता हूँ पहले जानवर के बारे में कि जानवर 4 पैरों पे चलते हैं, जानवर की पूंछ होती है। फिर बताया जानवर ज़्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ पालतू जानवर के बारे में कि पालतू जानवरों में हमारे पास गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है। तो मैं आपसे बोलता हूँ जो मैंने आपको जानवर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या वो पालतू जानवर पे भी लागू होगी? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि पालतू जानवर भी जानवर तो है ही है। तो ठीक वैसे ही जो मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था वो सारी चीज़ें स्क्वायर के लिए भी सही हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल तो है ही है। रेक्टेंगल का एक टाइप है स्क्वायर। तो मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। क्या स्क्वायर की होती हैं? हाँ होती हैं, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही है। जैसे हमने आपको बताया जानवरों की 4 टांगें होती हैं। फिर मैं पूछता हूँ क्या पालतू जानवरों की भी 4 टांग होती है? तो हाँ, क्योंकि पालतू जानवर भी जानवर ही है। फिर मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होता है। तो क्या स्क्वायर के डायगोनल बराबर होता है? हाँ होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल क्यों बराबर होंगे? क्योंकि स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही है। फिर मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो क्या स्क्वायर के ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं? तो होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? हाँ करते हैं। तो जो सारी प्रॉपर्टीज हमने इस रेक्टेंगल के बारे में पढ़ी थी वही सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होंगी, क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही है। अब मैंने ये लिखा है स्क्वायर क्या है? एक स्पेशल रेक्टेंगल। अब जैसे मैंने आपको जानवरों के बारे में बताया। अब पालतू जानवर भी जानवर तो हैं, पर उनमें कुछ ना कुछ तो खास है, इसीलिए तो हम अलग से उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हम उन्हें पाल सकते हैं। वैसे ये जो स्क्वायर है इसमें रेक्टेंगल से कुछ चीज़ें और भी एक्स्ट्रा हैं, कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं जो स्क्वायर में एक्स्ट्रा है रेक्टेंगल से, इसलिए हम इसके बारे में भी अलग से पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो ये कि स्क्वायर की ऑल साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर की ऑल साइड बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये इसके जो डायगोनल्स बनते हैं ना, वो डायगोनल एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर की डेफिनेशन, स्क्वायर इज अ कोऑर्डिनेटर। ये स्क्वायर होने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेटर होना चाहिए इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें सारे ही एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, एंड ऑल द साइड ऑफ इक्वल लेंथ, और सारी ही साइड की इक्वल लेंथ हो। हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि ऑल द एंगल आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें हमने पढ़ा ऑल द एंगल आर 90 डिग्री बट ऑल साइड्स आर इक्वल। उसमें अपोजिट साइड था, मतलब पेयर बराबर थे, इसमें सारी ही साइड बराबर है। अब देखिए नोट, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल का ही पार्ट है, बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये स्क्वायर है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के लिए तो चारों साइड बराबर चाहिए, इसमें चारों साइड बराबर कहाँ है? तो वही लिखा है एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ
क्या ये रेक्टेंगल है? तो इसका जवाब है हाँ। तो एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, की रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए? अपोजिट साइड बराबर, जो कि है, और ऑल एंगल 90 डिग्री, वो भी है। तो इम्पोर्टेंट है, ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी है, और स्क्वायर है तो रेक्टेंगल भी है। अगर पालतू जानवर है तो जानवर भी तो है, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल की टाइप है। ये रेक्टेंगल तो है बट नॉट स्क्वायर, पर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों साइड बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं जानवरों का एग्जांपल लूँ तो बिल्ली जैसे शेर है, शेर जानवर तो है, पर वो शेर पालतू जानवर नहीं है। पर अगर मैं किसी पालतू जानवर की बात करूं, मैं कहूँ गाय की, तो गाय पालतू जानवर भी है, जानवर भी है, क्योंकि पालतू जानवर का टाइप है। वैसे ये जो स्क्वायर है रेक्टेंगल का टाइप है। तो अगर ये स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है। अगर स्क्वायर है तो अपने आप रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल का पार्ट ही तो होता है स्क्वायर। पर अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं कहता हूँ शेर एक जानवर है, तो जरूरी थोड़ी ना पालतू हो, क्योंकि पालतू जानवर की तो कैटेगरी अलग है, उनमें कुछ स्पेशल है। हाँ, पर पालतू जानवर है तो जानवर जरूर होगा। तो वही वाला लॉजिक यहाँ पर रेक्टेंगल है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए चारों साइड बराबर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अब पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं लेट अस कंसीडर द कारपेंटर प्रॉब्लम अगेन। कारपेंटर की प्रॉब्लम को दोबारा समझो। इफ द वुडन स्ट्रिप हैव टू बी प्लेस्ड सच दैट द थ्रेड पासिंग थ्रू देयर एंड पॉइंट फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी डन। अभी कारपेंटर की प्रॉब्लम आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी। कारपेंटर की प्रॉब्लम ये थी, उसे दो वुडन स्ट्रिप को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना था कि अगर उनके एंड पॉइंट को, दो वुडन स्ट्रिप को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना था कि उनके अगर एंड पॉइंट से मैं थ्रेड पास करूं तो वो थ्रेड पास होकर रेक्टेंगल बन जाए। इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम चेंज करी है। इस बार उन वुडन स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है कि जो थ्रेड पास किया जाए, वुडन स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है जिससे जो थ्रेड पास किया जाए वो थ्रेड पास होके स्क्वायर बना दे। तो ऐसा कहा गया इस बार। कह रहा है व्हाट मस्ट बी डन, तो क्या हमें करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है प्लेस द स्ट्रिप सो देयर मिड पॉइंट कोइंसाइड एंड दे मीट एट 90 डिग्री। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमने पहले स्ट्रिप को कैसे भी रख लिया था, बस स्ट्रिप की लेंथ बराबर थी। इस बार हमने वुडन स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है कि वुडन स्ट्रिप के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। ऑब्वियस सी बात है, वुडन स्ट्रिप बराबर तो होनी चाहिए, साथ में उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। अगर ऐसा आप करोगे तो तब एंड पॉइंट से आप थ्रेड पास करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो हमसे बोला गया है कारपेंटर वाली प्रॉब्लम में इस बार वो रेक्टेंगल नहीं बनाना चाहता, इस बार वो स्क्वायर बनाना चाहता है। तो वुडन स्ट्रिप को किस तरीके से रखे? तो वुडन स्ट्रिप बराबर थी, ये तो हमें पिछले ही बार पता लग गया था, पिछले ही लेक्चर में पता लग गया था। इस बार हमें वुडन स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है कि वुडन स्ट्रिप एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट करें, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें। ये चीज़ हम प्रूफ भी करेंगे। क्या प्रूफ करने वाले हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज़ हम प्रूफ करने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट मोर नीड टू बी गेट इक्वल, व्हाट मोर नीड टू बी गेट इक्वल साइड लेंथ एज वेल, कैन दिस बी अचीव्ड बाय प्रॉपर्ली चूजिंग द एंगल बिटवीन द डायगोनल। कह रहा है हमें बराबर, एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती है, पर हमें सारी ही साइड बराबर लानी है। ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसकी सारी साइड बराबर हो, तो हमें और क्या करने की ज़रूरत है? फिर कह रहा है क्या जो डायगोनल के बीच के एंगल हैं वो हमें वाइजली चूज करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है यस, एंगल बिटवीन डायगोनल 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसकी ऑल साइड बराबर हो जाए, मतलब वो स्क्वायर हो जाए, तो मुझे डायगोनल के बीच के एंगल क्या रखने पड़ेंगे? 90 डिग्री। तो वही मैंने लिखा है यस, एंगल बिटवीन द डायगोनल 90 डिग्री। अगर मैंने दो स्ट्रिप रखी इस तरीके से ताकि इनके बीच में 90 डिग्री बने, अब अगर स्ट्रिप बराबर नहीं है, अगर स्ट्रिप बराबर नहीं है तो बन जाएगा हमारा रोम्बस। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। इफ़ डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्ट्रिप्स को। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो हमारा बनेगा रोम्बस। इफ़ डायगोनल आर इक्वल, स्ट्रिप्स आर इक्वल, अगर स्ट्रिप्स इक्वल होंगी तो हमारा बन जाएगा स्क्वायर। 90 डिग्री पे रखना है, और अगर स्ट्रिप बराबर होंगी तो हमारा बन जाएगा स्क्वायर। ये रफ डायग्राम है, पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। और अगर हमारी स्ट्रिप बराबर नहीं होंगी, जैसे यहाँ पर दोनों डायगोनल बराबर नहीं है, तो हमारा बनेगा रोम्बस।
रोम्बस में ऑल साइड बराबर होती हैं जैसे स्क्वायर में होता है, पर और एंगल बराबर नहीं होते। स्क्वायर में ऑल एंगल भी बराबर होते हैं जो एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें और क्या करना पड़ेगा, इक्वल साइड लेंथ पाने के लिए हमें एंगल बिटवीन डायगोनल 90 डिग्री रखना पड़ेगा। अब अगर वो दोनों डायगोनल स्ट्रिप बराबर होंगी तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर दोनों डायगोनल और स्ट्रिप्स बराबर नहीं होंगी तो वो रोम्बस बन जाएगा। इतना नोट डाउन कीजिए, मैं मिटा के डिडक्शन लिखता हूँ जो मैं प्रूफ करनी है। हाँ, तो मैंने और क्वेश्चंस लिख लिए हैं, जैसे हमें डिडक्शन 5 में दे रखा है व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल। ये जो एंगल है, जो डायगोनल बना रहे हैं, ये रहा डायगोनल, ये रहा डायगोनल, ये जो एंगल बना रहा है, ये रहा डायगोनल, ये रहा डायगोनल, ये जो एंगल बना रहा है, ये रहा डायगोनल, ये रहा डायगोनल, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या है, ये पूछ रहा है हमसे कि ये एंगल क्या होंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक तो AOB, एक AOD। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD बताइए क्या क्या हम लिख सकते हैं। AO तो दोनों में कॉमन है, AO इक्वल टू AO कॉमन। और क्या लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर की ऑल साइड बराबर होती हैं तो हम ये लिख सकते हैं AD बराबर AB। पहले AB वाले ट्राइंगल के लिए लेते हैं, AB बराबर AD, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं AB बराबर AD। और देखिए और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के। ये हमें कैसे पता लगा, हमने रेक्टेंगल में प्रूफ कर रखा है कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है, तो स्क्वायर के भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि OB बराबर OD, OB बराबर OD, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब मुझे बताइए, एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AOD के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हमें क्या मिल जाएगा सिंपलिसिटी से, देखिए वो कौन सा पैटर्न आ रहा हूँ, A से O पे आए, O से B पे गए, तो हम लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्शन, एंगल AOB बराबर किसके हो जाएगा, यही सेम पैटर्न इसमें लगाना है, एंगल AOD से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए, AOB जितना है उतना ही है AOD, और BD क्या है, BOD इज आ लाइन, BOD इज आ लाइन। तो इन दोनों एंगलों को जोड़ के कितना आएगा, इन दोनों एंगल को जोड़ के आना चाहिए 180 डिग्री। अगर तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर। और AOD की भी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AOD की जगह हम लिख सकते हैं AOB, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 2 एंगल AOB, एक स्टेप और कर देता हूँ, AOD की जगह भी AOB लिखा, AOB बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या आ गया, 2 एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। कोई भी चीज़ 2 बार जोड़ने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अब 2 से कर दो डिवाइड, एंगल AOB क्या आ जाएगा 180 डिग्री बाई 2 बराबर 90 डिग्री। मतलब AOB कितना हो गया, AOB हो गया 90 डिग्री। और AOB किसके बराबर था, AOB बराबर था AOD के, तो AOD भी 90 डिग्री हो गया। और वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है तो COD भी 90 डिग्री और BOC भी 90 डिग्री। तो इससे हमें पता लग गया कि जो पूछा गया था व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल, द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल इज राइट एंगल। जो डायगोनल एंगल बनाते हैं वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। ये अभी भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखलाया। कैसे प्रूफ करा, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, ये साइड दोनों में कॉमन है, ये दोनों बराबर होती है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, साइड भी बराबर,
तो एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ये इसके बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल, और दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है और दोनों बराबर है, तो दोनों कितने होंगे 90-90। तो डायगोनल के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है 90 डिग्री, ये है इसका प्रूफ। अब देखिए नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल BOA एंड BOC फॉर्म्ड बाय द डायगोनल। कह रहा है कैन दिस बी यूज्ड, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं इन एंगलों को, तो इसका जवाब है यस, इन एंगल की तो यूज करा है हमने। देखिए क्या है, कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल, क्या हम BOC एंड BOA एंड BOC का इस्तेमाल कर सकते हैं बात प्रूफ करने के लिए। हाँ कर सकते हैं। अब ये दोनों एंगल ले लीजिए, ये देखिए ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे, ये दोनों में कॉमन, फिर ये आ जाएगा। तो कह रहा है कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल, हाँ तो हम जो चीज़ मैंने ऊपर करी है वो चीज़ यूज करके ये दोनों एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दोनों एंगल फाइंड करे, सिमिलरली आपको ये वाली साइड इसके बराबर इन दोनों ट्रायंगल को लेना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ये वाली साइड इसके बराबर लेनी है, ये दोनों में कॉमन हो जाएगी, ये वाला पार्ट इसके बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, दोनों 90-90। तो इसका जवाब क्या हो गया यस। कह रहा है कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल, हाँ तो यस हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अभी जो हमें फैक्ट पता लगा, क्या फैक्ट पता लगा कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस फैक्ट का इस्तेमाल करना है। अभी जो हमें फैक्ट पता लगा कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस फैक्ट का इस्तेमाल करके यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो देखिए एक 8 सेंटीमीटर ये ले लिया डायगोनल और एक 8 सेंटीमीटर ये ले लिया। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच से जाना चाहिए, और डायगोनल की लेंथ बराबर होती है स्क्वायर बनाने के लिए, तो डायगोनल की लेंथ बराबर भी होनी चाहिए और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए। अब अगर मैं इनके एंड पॉइंटों को मिला दूँ तो क्या बन जाएगा एक स्क्वायर। ये देखिए ये लगभग एक स्क्वायर, ये आपको लग रहा दिख रहा भी होगा, चारों साइड बराबर है। कह रहा है यूजिंग दिस फैक्ट, ये जो हमें फैक्ट पता लगा कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो मैंने एक साइड 1 सेंटीमीटर ले ली और दूसरी इसके मिड पॉइंट से पास होते हुए 8 सेंटीमीटर ले ली, और दोनों स्ट्रिप को ऐसे रखा, दोनों डायगोनल को ऐसे रखा कि 90 डिग्री का एंगल बने, तो स्क्वायर फॉर्म्ड हो गया। अब जैसे मैंने लास्ट में रेक्टेंगल के लेक्चर के लास्ट में आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, हमने क्या क्या सीखा रेक्टेंगल के बारे में, वैसे देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। पहली, ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। ये तो स्क्वायर की डेफिनेशन से आया है। स्क्वायर की डेफिनेशन ये होती है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल हो, या ऐसा कह लो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल हो। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो वहाँ से आ गई। प्रॉपर्टी 2 कह रहा है अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। अगर आपको फिर भी ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो जैसे हमने रेक्टेंगल में प्रूफ करा था, ठीक है, स्क्वायर बना लीजिए, अब इन दोनों एंगलों को जोड़ के क्या आएगा, क्योंकि सारे ही एंगल 90 होते हैं स्क्वायर में, तो इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल, और इन दोनों को जोड़ के भी 180 डिग्री, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल। या आप ऐसे भी कह सकते हो। ये ऐसा क्यों लिखा है मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि एक स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, और हम रेक्टेंगल में प्रूफ कर चुके हैं कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल। तीसरा क्या है, द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑन 90 डिग्री। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये भी ऑब्वियस है क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल ही। चौथी प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये भी वैसे ही है क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, और स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, तो इसके भी डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे। ये खास है, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द स्क्वायर। जो स्क्वायर के एंगल्स होते हैं ना उसको बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। ये क्या कहना चाहता है ये मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर है, तो जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये हमें समझाना चाह रही है
कि ये जो स्क्वायर के रेक्टेंगल पास हो रहे हैं ये एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइड इक्वली। तो ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि ये जो डायगोनल गए और ये जो डायगोनल गए, इन्होंने एंगल ए को भी बाइसेक्ट करा है, इस वाले ने एंगल बी को भी बाइसेक्ट करा है। ऐसे ही सारे एंगल बाइसेक्ट होते हैं। तो बहुत आसान है। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये दोनों साइडें बराबर, तो इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो देखिए एंगल 1 एंड 2 निकालते हैं। ये मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। देखिए लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है, अब मुझे बताइए, आपको ट्रायंगल दिख रहा है? इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये तो हो गया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये 90 डिग्री उधर आके माइनस हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 90 डिग्री। क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं और आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा है कि ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट जो बराबर साइड होती है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2। एंगल 1 बराबर एंगल 2 बिकॉज ए डी बराबर किसके है? ए डी बराबर है सी डी के। पहला तरीका तो यह है कि आप कह सकते हो दोनों एंगल बराबर हैं। एक तरीका और है, ये देखिए दो ट्रायंगल ले लीजिए, ये क्या हो गया दोनों में? कॉमन। ये दोनों साइड बराबर है और ये वाला पार्ट भी कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिटी से आप ये लगा सकते हो। करस्पॉन्डिंग पार्ट अब मैं इसे फोल्ड करूंगा तो ये एंगल इसी के तो ऊपर आएगा। तो एंगल 1 की जगह, एंगल 2 की जगह एंगल 1 ही रख देते हैं क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं। तो 2 एंगल 1 आ गया 90 डिग्री और एंगल 1 कितना आ गया? 90 डिग्री बाय 2 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो एंगल 2 भी कितना हो गया? 45 डिग्री। अब मुझे ये बताइए पूरा एंगल कितना था? 90 डिग्री और ये 45 है तो बचा हुआ कितना हुआ? ये भी 45 डिग्री हो गया। एंगल पूरा कितना था? 90 डिग्री और ये 45 है तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। अगर ये डायगोनल काटेगा तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री इतना एंगल और ये भी 45 डिग्री। तो अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ और मैं दो डायगोनल बनाता हूँ, ये आपको समझ, ये तो मैंने प्रूफ करा है एंगल 1 और एंगल 2 45 कैसे हो गया। बाकी आप सारे एंगल निकाल सकते हो। और ये रफ डायग्राम है, रफ। और मैं यहाँ पर एंगल 1 मान रहा हूँ, यहाँ पर एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3, यहाँ पर एंगल 4, यहाँ पर एंगल 5, यहाँ पर एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें कह सकते हैं फ्रॉम प्रॉपर्टी 5 हम कह सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 ऑल आर इक्वल टू 45 डिग्री। जैसे मैंने ये 45 प्रूफ करे वैसे आप ये भी 45 प्रूफ कर सकते हो। ये हो जाएगा 90, ये दोनों साइड हो जाएंगी बराबर, तो ये दोनों भी 45 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्क्वायर वाला लेक्चर, स्क्वायर द स्पेस रेक्टेंगल स्क्वायर वाला लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होती हैं, रेक्टेंगल के ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। अब स्क्वायर के बारे में देखिए, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर के ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर में ऑल डायगोनल बराबर होते हैं, दो ही डायगोनल होते हैं तो बोथ डायगोनल आर इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पर स्क्वायर के डायगोनल के बीच में कोई भी एंगल नहीं होता। स्क्वायर के डायगोनल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का।
और जो स्क्वायर के डायगोनल हैं वो स्क्वायर के हर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, और जो बाइसेक्टेड एंगल होता है वो कितना होता है 45 डिग्री का। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है फिगर इट आउट एक्सरसाइज पर। ये आपके कोऑर्डिनेटर चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। बाकी अगर आपको वो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं।